सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पीपल वृक्ष की। जिस तरह से कहा गया है कि वृक्षों के ऊपर अनेक प्रकार के भूत और प्रेतों का वास होता है, जैसे एक मोलसरी का वृक्ष होता है, एक पीपल का वृक्ष हो गया, एक आपका गुग्गल का वृक्ष हो गया। तो इस तरह से इन वृक्षों के ऊपर अनेक प्रकार की शक्तियों का वास होता है। परंतु पीपल के विषय में यदि हम बात करें तो उसके साथ साथ उस पीपल के वृक्ष में प्रत्येक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर देवताओं का वास होता है। आप कभी भी आजमा करके भी देख सकते हैं। कभी भी देखिएगा आप, बिल्कुल हवा ना चल रही हो, कहीं से हवा आने का कोई साधन नहीं है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, एक कोई पत्ता किसी भी वृक्ष का नहीं डोल रहा है। परंतु यदि आप पीपल के पत्ते के पास जाकर के देखेंगे, पीपल के वृक्ष के पास जाकर के देखेंगे, तो पीपल का प्रत्येक पत्ता आपको डोलता हुआ नजर आएगा। किसी भी वृक्ष का कोई पत्ता डोले या न डोले, परंतु पीपल का प्रत्येक वृक्ष का एक एक पत्ता आपको डोलता हुआ नजर आएगा। आप जब किसी तरह से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घट इत्यादि का विधान होता है, घट बांधे जाते हैं उसको जल के लिए। तो कौन से पेड़ पे बांधते हैं? बोले पीपल के ही वृक्ष पे बांधते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं 33 कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। तो 33 करोड़ देवताओं का वास है या 33 प्रकार के देवताओं का वास है। पीपल के प्रत्येक पत्ते पत्ते पर देवताओं का वास है। मित्रों, पीपल को इस युग में ब्राह्मण वर्ग भी कहा गया है। पीपल जो है ये ब्राह्मण वर्ग से है। और कलयुग में इस पीपल को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इस वृक्ष में पितरों का भी वास होता है और पितरों की पूजा भी इस वृक्ष में ही की जाती है। जितना संभव हो सो इस पीपल का हमको पूजन करना ही चाहिए। और बुरे से बुरे लोग और शक्तियां भी हमको आशीर्वाद देती हैं। कोई गंदा व्यक्ति हो, कोई बेकार का आदमी हो, हम उससे रोज रोज राम राम करें तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो हमसे भी राम राम करेगा ही करेगा। और कभी ऐसा समय आएगा कि उससे यदि हमको कोई काम हुआ तो वो हमारे उस काम को भी करेगा। तो इसलिए बुरे समय पर ये हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि इसमें पितरों का स्थान होता है। और जब हम पीपल की पूजा करेंगे तो हमारे पितरों की भी पूजा हो जाती है और पितरों के द्वारा भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकट के समय आपकी यह रक्षा करते हैं। पीपल वृक्ष जितना ही पुराना होता है उतना ही लाभकारी होता है। इसलिए पीपल की वृक्ष की हमको सदैव पूजा करनी चाहिए। पीपल के प्रत्येक पत्ते पत्ते पर देवताओं का वास है। शनि की दशा चल रही है, अगर आपकी पीपल के 11 पत्ते लेकर के उसमें हनुमान जी का सिंदूर लगा करके आप जा करके हनुमान जी के चरणों के पास रखें। धीरे धीरे करके ऐसा समय आएगा कि आपकी जो ये शनि की दशा चल रही है यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। शनि दोष दूर हो जाएगा। और शनि के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार का पितृ दोष लगा हुआ है, पूजा करें आप पीपल की, मिलेगा आपको लाभ। यही देता है हमको पीपल की पूजा का सुंदर भाव और फल। पितरों के लिए होती है प्रसन्नता, देवता होते हैं प्रसन्न। समस्त 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करना है तो करें पीपल वृक्ष की पूजा और पाएं मन संबंधी, मनोकामना संबंधी पूर्ण सुंदर भावों को अपनाते हुए पूरा फल। जय माता दी, जय मां गंगा।